ओके, इस वीडियो में मैं द लास्ट ह्यूमन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता द लास्ट ह्यूमन क्या है, क्या मैं लास्ट ह्यूमन हूँ? नहीं, मैं लास्ट ह्यूमन नहीं हूँ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानवा की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है और अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है। अब इस मानव में अच्छी चीज़ क्या है, वो थंबनेल में तुम्हें पता चल गई होगी कि ज़ॉम्बीज़ तो हैं इस दुनिया में, बट इनके पास पावर्स भी हैं। अगर तुमने ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ देखी होगी, ट्रेन टू बुसान देखा होगा, रेजिडेंस ईवल की पूरी जो सीरीज़ है, पूरी फ्रेंचाइज है, वो देखी होगी, तो तुम्हें पता होगा कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हैं वो ना ही ज़ॉम्बीज़ के पास होते हैं और ना ही ह्यूमंस के पास। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव ह्यूमंस होते हैं जिनके पास अमेजिंग लेवल ऑफ पावर होती है, बट वो फिर भी ह्यूमन लिमिटेशंस में ही होते हैं। बट ये अलग ही लेवल में चला जाता है। यहाँ पे ह्यूमन लिमिटेशंस नहीं, ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाता है, ठीक है, सुपर ह्यूमन। एंड ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से आए ये भी मैं बाद में बताऊंगा। एंड ये ज़ॉम्बी वायरस जो है वो स्प्रेड लाइक कितने ज़्यादा भयंकर तरीके से हुआ है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है जो तियन। अब तुम बोलोगे जो तियन कैसा नाम है? ये चाइनीज़ नेम है, मानहुआ है, ये मानवा नहीं है, सॉरी मैंने पहले मानहुआ बोला। सो मानहुआ में, इस मानहुआ में जो तियन जो है वो एक लाइक टीनेजर है जो कि रीइंकार्नेट नहीं, रिग्रेस अभी क्या होता है कि तुम एक टाइम ट्रेवल टाइप बोल सकते हो। अगर एक बंदा एक टाइम में है, वो फ्यूचर में समझो, तो वो रिग्रेस करके वो पास्ट में चला आता है, ठीक है। ऐसे टाइप के प्रोटैगनिस्ट को हम रिग्रेसर भी बोलते हैं। सो इसमें जो टियांग जो है वो लास्ट ह्यूमन रहता है पूरे के पूरे अर्थ का। बाकी के जितने भी ह्यूमंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इस मानहुआ का नाम द लास्ट ह्यूमन है। अब जो टियन जो है वो लास्ट ह्यूमन बचता क्यों है, ये उसके पास लाइक वो लास्ट ह्यूमन बचता क्यों, वो कितना ज़्यादा एक्सेप्शनल है, ऐसा क्यों है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल कैसे है कि वो लास्ट ह्यूमन है, ठीक है। सो हाँ, अब यहाँ पे हमें जो टियांग की एबिलिटीज़ नहीं दिखाई जाती है उसके फर्स्ट टाइम में कि वो जब लास्ट में था तब उसकी कितनी ज़्यादा भयंकर एबिलिटीज़ है, हमें बस उसे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए दिखाई देता है। एंड वो जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो पूरे सिटी में फैले हुए हैं, लाइक स्वर्म ऑफ ज़ॉम्बीज़ हैं। पूरी जो सिटी है वो ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है, लाइक वहाँ पे ऑफ कोर्स कोई ह्यूमन नहीं है। सो ज़ॉम्बीज़ लाइक एंड्स जो हैं वो एक फूड को खोज रहे हैं और वही फूड ज़ोटियन है। अब ज़ॉम्बीज़ जो है वो ज़ोटियन को खा लेते हैं, ज़ोटियन ब्लैकआउट हो जाता है, फिर सब कुछ काला काला दिखने लगता है। एंड उसके बाद ज़ोटियन जो है वो वापस से उस टाइम में चला आता है जहाँ पे ज़ॉम्बी का एपोकलिप्स चालू होने वाला था, ठीक है। सो ज़ोटियन जो है वो सोचता है कि भाई ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। अब ज़ोटियन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। वो अपने दोस्त, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसको नहीं बताता है कि चल क्या रहा है, बट उसे पता होता है कि उससे क्या करना है, बिकॉज उसे पता है कि मीटिरॉइड जो है वो इसी दिन क्रैश होने वाला है अर्थ पे। अब ये मीटिरॉइड कहाँ से आ गया, मैंने तो मैं पहले वीडियो के पहले क्या बताया था कि मैं बताऊंगा कि ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से है। ये ज़ॉम्बी वायरस जो है ये एक मीटिरॉइड से आया है, आउटर स्पेस के मीटिरॉइड से। ऑफ कोर्स वो मीटिरॉइड तो आउटर स्पेस में होता है, बट नहीं, ये मीटिरॉइड बहुत ज़्यादा दूर से है। एंड ये मीटिरॉइड में एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमंस को ज़ॉम्बी बना देता है। एंड इसकी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी है कि ये वायरस जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। एंड फैलने के बाद जितने भी ह्यूमंस हैं
जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है इस वायरस को लेकर, वो लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। हाँ, सीरियसली वो लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तुमने एक ज़ॉम्बी मूवी देखी होगी जहाँ पे कोई एक बंदा जो है वो उसे वायरस लग जाता है, ठीक है, कोई एक काट देता है ज़ॉम्बी, फिर वो ज़ॉम्बी बनता है, फिर ऐसे ऐसे करके वो ज़ॉम्बी बनता है। बट यहाँ पे अलग ही चीज़ चल रही है, बिकॉज अगर तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है इस वायरस को लेकर तो तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे। भाई ये बहुत ज़्यादा भयंकर है। एंड ये वायरस का टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, बिकॉज ये वायरस जो है ये ज़ॉम्बीज़ को इवॉल्व करवाता है। अब मैंने वीडियो के पहले में ये भी बताया था कि ज़ॉम्बीज़ जो हैं ये इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे हैं। बेसिकली ज़ॉम्बीज़ जो हैं ये इनका अपडेट आता रहता है, जैसे कि मोबाइल में अपडेट आता है ना, वैसे ही इनका अपडेट आता रहता है, ये अपडेट होते रहते हैं। अब ये अपडेट क्यों होते हैं? क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो अडेप्ट करता है हार्श कंडीशंस में, वो खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। एंड इसी कारण से ह्यूमैनिटी के पास कोई चांस नहीं बचता है इस वायरस को लेकर। वो लोग इस वायरस से लड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये वायरस अपग्रेड होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। बट हमारा जोटियन जो है वो, बिकॉज वो रिग्रेस कर चुका है, तो उसे पता है कि इस वायरस से डील कैसे करना है। और इस वायरस से डील करने का एक ही तरीका है, और वो है मेडिटेशन करना। अब तुम सोच रहे हो भाई मेडिटेशन करने से तुम कैसे वायरस से बीट कर सकते हो वायरस को। बेसिकली जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है ना, वो लोग इस वायरस को जो है अपने बॉडी में अब्जॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, जिससे कि वो लोग खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। एंड इसी से उनको सुपर पावर मिलती है, वो लोग अंडमंड चीज़ें कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ उन लोगों की स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, बाकी सब तो इंक्रीज होती है, ये सब बेसिक है। बट उनको पावर्स भी मिलती रहती है। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली में बाद में जाके एक अमेजिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल फॉर्म अचीव कर लेता है, जो कि एक स्टेज 5 ज़ॉम्बी को हरा सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि स्टेज 5 ज़ॉम्बी कितना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बेसिकली स्टेज 5 ज़ॉम्बी जो है वो ह्यूमंस की तरह ही बात कर सकता है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बिकॉज ये ज़ॉम्बी जो है वो बाकी सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है, उसके नीचे के स्टेज के बाकी सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है, वो ज़ॉम्बीज़ की आर्मी बना सकता है। एंड ये भी इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो टेलीकिनेसिस टाइप का कुछ कर सकता था। वो साथ ही साथ लाइक टेलीकिनेसिस, वो लोगों को दूर फेंक सकता है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड तो है ही है, बट वो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। मुझे अभी इतना याद नहीं है, ठीक है। तुम जब ये बंदा आएगा, ये स्टेज 5 का ज़ॉम्बी जब आएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के कारण ज़ोमिंग्रो जो है वो एक फॉर्म अटेंड कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज़ोमिंग्रो क्या बोल रहा हूँ यार, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बहुत पढ़ ली। ज़ोटियन जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताता है कि ऐसा 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 ज़ॉम्बीज़ अटैक हो रहा है, तुम ये करो, तुम लेवल अप कर सकते हो। इस सीरीज़ में बहुत कुछ होता है, बहुत लाइक डार्क थीम्स में चला जाता है। एंड ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ ह्यूमंस पे ही लिमिटेड नहीं है, ये दूसरे जानवरों पे भी अटैक करता है, इवन प्लांट्स पे भी अटैक करता है। एंड यहाँ पे एक आर्क भी है जहाँ पे पूरा एक क्या बोलूँ, विलेज या फिर टाउन जो है वो प्लांट के कब्जे में आ गया था, एक प्लांट ज़ॉम्बी के कब्जे में आ गया था, जिसको ज़ोटियन ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो या अब मैंने सब कुछ बता ही दिया इस सीरीज़ के बारे में, इसका प्रीमाइस बता दिया। और ये कितना ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। कितना अभी 500-600 जितने चैप्टर्स हैं, एंड इट्स क्रेज़ी भाई, क्रेज़ी है, अलग ही लेवल का बिल्डअप मिलता है। मैं बोलूँगा कि जो ड्राइंग है, जो आर्ट है, वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी काम चला सकता हूँ। इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट काम चला जा सकता है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब और कुछ है क्या इस स्टोरी के बारे में? और कुछ तो मैं भूल नहीं रहा हूँ।
नहीं और कुछ भूल नहीं रहा हूँ मैं। तुम्हें मैंने बता दिया कि ये ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से था, ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं, एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट को पावर कहाँ से मिलती है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो मीटेरॉइड है, वो मीटेरॉइड एक 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 ही मीटेरॉइड नहीं आता है, बहुत सारे मीटेरॉइड्स आते हैं। ये तो है ही, बहुत सारे मीटेरॉइड्स आते थे शायद, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट एक मीटेरॉइड तो नहीं आता था। और हाँ, उन मीटेरॉइड का जो वो फ्रैगमेंट्स है ना, मीटेरॉइड के फ्रैगमेंट्स जो हैं, उसको अगर कोई भी ऐसा बंदा, जैसे कि ज़ो टियन जैसा बंदा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, जो कि ट्रेन बहुत ज़्यादा मेडिटेट करके अपना लेवल जो है, अपना पावर जो है वो बढ़ा चुका है, वो अगर वो खा लेना मीटेरॉइड, तो उसका पावर जो है, उसका पावर लेवल जो है वो डबल ट्रिपल भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम बाद में जाकर डिस्कवर कर सकते हो अगर तुम ये सीरीज़ पढ़ो तो। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि तुम ये सीरीज़ पढ़ो, इवन तो ये बड़ा है, बट तुम्हें तो पता ही है, वन पीस, नारुतो, ये बहुत बड़े बड़े सीरीज़ हैं और ये अपना बिल्डअप भी करवाते हैं, ये तुम्हें पे ऑफ भी देते हैं, एंड ये सीरीज़ भी तुम्हें पे ऑफ देती है। ठीक है, सो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया।